एवरीवन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 मैं बताऊंगा। इसमें कह रहा है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो मैंने ट्रायंगल एबीसी बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया है ए बी और सी। बी पर 90 डिग्री है, कह रहा है इसमें जो राइट एंगल एट बी। इफ़ tan a इक्वल 1/√3, अगर tan a का वैल्यू 1/√3 है तो इसमें फाइंड करना है। दो पार्ट का क्वेश्चन है ये। पहला पार्ट में है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहला पार्ट प्रूफ करता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर है गिवन क्या है, गिवन है आपका tan a इक्वल 1/√3। गाइस देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने पीछे 8 9 का क्वेश्चन कर रखा है, मतलब 8 का 7 का 6 का वैसे ही है बिल्कुल। तो देखो ये tan a का वैल्यू दे रखा है, ये वाला एंगल है, इसमें tan a इक्वल 1/√3। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले, ये जो है P/B ये होता है tan का फॉर्मूला। मतलब इसमें आपका P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल है आपका 1K या फिर सिर्फ K कह सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद देखो ये K नहीं भी लेट करोगे तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें लेट कर लेता हूँ। देखो और B इक्वल दिया हुआ आपका √3। तो आपको H निकालना पड़ेगा, है ना। H क्योंकि आपको ट्रायंगल पहले कंप्लीट करना है। अगर ट्रायंगल कंप्लीट होगा तभी आपका जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहली बात देखो, ये tan एक ये वाला एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। यानी कि 1 है ये और ये कितना है √3। ये है 1 और ये है √3, 1 और √3 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये AC निकालना है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो इसमें ये AC जो है ये कर्ण है, मतलब हाइपोटेनस है। AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हो। तो देख लो इसमें AC जो है कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर मैं AC लिख देता हूँ। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस BC है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो ये AC का स्क्वायर आ गया 4। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ AC निकालूं तो ये आ जाएगा √4, ठीक है। और AC का वैल्यू √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो 2 निकल गया हमारा AC, ठीक है। मतलब AC का वैल्यू आ गया 2। अब आपको क्या करना है, अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट करने से पहले इसमें देखो साइन A और कॉस C है। तो साइन A कॉस C मैं निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। साइन A निकाल लेता हूँ सबसे पहले। देखो साइन A, तो साइन A इक्वल क्या हो जाएगा, देखो साइन A तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो इसके अकॉर्डिंग P ये हो गया, है ना, और H ये हो गया। तो BC/AC हो जाएगा। ये देखो ये साइन A एंगल A लेना है तो इसके अकॉर्डिंग P ये हो गया और H ये हो गया। तो P/H यानी कि BC/AC हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BC/AC, ठीक है। अब देखो BC का वैल्यू क्या है 1 है और AC का वैल्यू 2 है, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। साइन A हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है cos C। तो मैं cos C निकाल लेता हूँ, cos C। तो cos C को देखो, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ये साइन थीटा का, ये cos थीटा का, तो B/H। तब देखो लेकिन एंगल हमारा C है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंगल C है तो एंगल C के अकॉर्डिंग P ये हो गया, ठीक है, B ये हो गया और H ये हो गया। तो B हो गया क्या BC/AC, ये भी BC/AC ही हुआ, ठीक है। ये भी आ गया आपका BC/AC, यानी कि BC का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू 2 है। अब देखो हमें थीटा एंगल ये लेकर के चलना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos थीटा का फॉर्मूला। तो हमने BC/AC लिखा, यानी कि 1/2 लिखा, ठीक है। अब देखो साइन और cos निकल गया, उसके बाद cos A और साइन C निकालना है। तो cos A भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। cos A इक्वल कितना हो जाएगा, देखो अब जो है cos A यानी कि अब हमारा एंगल A होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H।
बी बाय एच। तो अब एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा ए बी और एच क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी बाय ए सी, क्योंकि एच तो हमेशा फिक्स होता है, ये हो गया ए बी बाय ए सी। देखो हमें कॉस ए निकालना है तो एंगल हमारा ये हो गया, ए हो गया एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, पी ये हो गया, बी ये हो गया और एच ये हो गया। तो बी बाय एच होता है कॉस थीटा। तो बी बाय एच यानी कि ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी हो जाएगा। ये हो गया आपका ए बी बाय ए सी, ठीक है, ए बी बाय ए सी हो गया। तो ए बी बाय ए सी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है √3 और बाय 2, √3/2 हो जाएगा। देखो √3/2। तो देखो एक चीज़ गाइस, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक क्या कराया, देखो यहाँ पर के अगर मैंने लेट करा था, यहाँ पर के मैंने लेट करा था ना, यहाँ भी के लेट करना था। चलो इसको आप मैं छोड़ ही देता हूँ, नहीं लेट करता हूँ, क्योंकि इसमें भी के करूँगा, इसमें भी के करूँगा, तो ये कट के बस इतना ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन होगा यही आएगा। तो आप इसे चाहे तो के लेट कर लो या फिर नहीं भी लेट करो, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर एक में लिख रखा था, दूसरे में मैंने नहीं लिखा, भूल गया मैं। उसके बाद इन सब में भी लिखना था हमें, तो अगर मैंने छोड़ ही दिया तो चलो छोड़ ही दो, अब मत करो, लेकिन अगर लिखना चाहो तो अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आ गया, कॉस ए भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी, तो ये आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका पी बाय एच। तो पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, यानी कि ए बी बाय ए सी हो जाएगा ये भी। तो साइन सी इक्वल आ गया आपका, साइन सी इक्वल आ गया ए बी बाय ए सी, यानी कि ए बी बाय ए सी यानी कि √3/2। ए बी बाय ए सी ऊपर वाला भी था, √3/2 ही हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें बस एंगल का ही इसमें लॉजिक है मेन। अगर आपको ये एंगल पता चल गया ना, जैसे ये एंगल ए था हमारा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। अगर एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ये वाला पार्ट, और ये बी सी जो है वो बेस हो गया, और ए सी तो हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, साइन ए इंटू कॉस सी। मैं इसको पहले उतार देता हूँ, ये है आपका मैं इसी पेज पे उतारता हूँ। देखो साइन ए इंटू कॉस सी, आपका जो सॉल्व करना है वो साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस में है कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, बस सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो साइन ए का वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला था। देखो साइन ए का वैल्यू 1/2 और कॉस सी का 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस है यहाँ पर, तो प्लस कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या निकाला हमने, कॉस ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का भी वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3/2 और मल्टीप्लाई में √3/2। ये बीच में क्या है, डॉट है, तो इसका मतलब ये हुआ जी ये मल्टीप्लाई है। तो ये देखो 1 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसमें कोई कट तो रहा नहीं, तो 1 को 1 से करोगे तो 1, 2 2 जा 4 हो गया। प्लस देखो √3 को 3 से, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3, और बाय में 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ही होता है। अब इसका क्या करता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लूँगा तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 3, ये आ जाएगा 4/4, दोनों कैंसिल होकर के आ गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको। सेकेंड पार्ट में जो है कॉस ए और कॉस सी, देखो कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। देखो ना यहाँ पर कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू हमने निकाल रखा है, ठीक है। और उसके बाद साइन ए और साइन सी, साइन ए और साइन सी भी हमने निकाल ही रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट भी यहाँ पर उतार देता हूँ। दूसरा पार्ट है आपका क्या, कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस में है साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उतारता हूँ, कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए अभी हमने निकाला था, कॉस ए का √3/2, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √3/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कॉस सी, तो कॉस सी का है, कॉस सी का वैल्यू है 1/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या 1/2, माइनस में साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है 1/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में साइन सी। साइन सी का वैल्यू देख लो आप, साइन सी का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर √3/2, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। देखो ये तो कहीं कट नहीं रहा, तो ये आ जाएगा √3/2 2 जा 4। अब माइनस में आ जाएगा √3 बाय में 2 2 जा 4। देखो √3 को 1 से करोगे तो √3 या 2 2 और 4। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया क्या आ गया 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का 1 था,
फर्स्ट पार्ट का 1 था और सेकेंड पार्ट का क्या था 0 आया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही ईजी सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।